इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं फिर एक जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो साधना से संबंधित है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो साधना करना चाहते हैं, सिद्धियाँ करना चाहते हैं। मैं जो जानकारी दे रहा हूँ नए साधकों के लिए है। जो देखिए, पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए, जब आपको साधना करनी है, साधक बनना है, सिद्ध पुरुष बनना है, मैं आपको बता दूं कि साधना कोई भी सरल नहीं होती, चाहे वह छोटी साधना हो या बड़ी साधना हो। साधना के लिए आपको तपाना होगा, आपको समय देना होगा, आपके अंदर एकाग्रता होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर एकाग्रता नहीं है तो आप साधना में सफलता नहीं पा सकते। इसी बहुत लोग चाहते हैं कि मैं, जो नए साधक हैं, पुराने साधकों की बात यहाँ नहीं है, नए साधकों के लिए है, वो चाहते हैं ना कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि मैं एक बार में मुझे सफलता मिल जाए और प्रत्यक्षीकरण हो जाए। बड़ी बात तो यह है ना कि नया साधक के अंदर जिज्ञासा होती है प्रत्यक्षीकरण करने की तुरंत। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षीकरण करना सबका कार्य नहीं है। अदृश्य रूप में आपको शक्ति सिद्ध हो जाए वही बहुत है। इस कलयुग में अगर आप चाहते हो प्रत्यक्षीकरण करना तो आपको एकाग्रता लानी पड़ेगी। प्रत्यक्षीकरण तो होता है, साधनाओं का जो नियम है प्रत्यक्षीकरण के लिए ही है। एक तो होता है ना कार्य सिद्धि, आपका कार्य हो जाए। दूसरा होता है कि मैं देवी देवताओं का साक्षात दर्शन करूं। तो दर्शन तो होते ही हैं, लेकिन उस योग्य आपको बनना पड़ेगा। क्या आप में उतनी ऊर्जा है? क्या आप उतना पावर है? क्या आपकी जो कुंडलिनी है ऊर्ध्वगामी हो चुकी है, चक्रों का जागरण हो चुका है, आप में एकाग्रता है कि आपका साधना के समय मन न भटके? ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं। तो फिर प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा? कैसे आएगी शक्ति आपके पास? सिद्धियाँ तो सभी चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं, साधना करने के लिए आपको अपने आप को जीतना पड़ेगा, अपने मन को रोकना पड़ेगा और एकाग्रता के साथ। कहा जाता है ना कि अगर आपके अंदर 5 मिनट की भी विस्मृति आ जाए, विस्मृति अर्थात अपने शरीर को आप भूल पाएँ, तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। मन मेरा 1 मिनट भी नहीं रुकता एक बिंदु पर। बस केवल मंत्र का जाप कर लें, इतना लाख, इतना हज़ार, इतने घंटे बैठ लें, ज़बरदस्ती बैठ लें तो साधना में सफलता मिल जाएगी, ऐसे नहीं है। साधना में सफल होना है तो आप पहले अपने आप को साधिए, मन को साधिए, शरीर को साधिए, योग करिए, कुछ प्राणायाम करिए जिससे आपके अंदर बैठने की क्षमता हो, आपका मूलाधार चक्र खुला हुआ हो जिससे बैठने की क्षमता आ जाए आप में। देखिए, मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो आपके अंदर आसन सिद्धि आती है, अर्थात आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बिना हिले डुले बैठ पाते हैं। तब आपकी जो है साधना की प्रथम श्रेणी में आप साधकों में आते हैं, प्रथम श्रेणी में। फिर आपको अपने अंदर गहरे उतरना होता है। तो इस तरीके से जब आप अपने को साध करके साधना करेंगे तो साधना में सफलता मिलेगी। और ये रेगुलर का कार्य होता है, एक दिन से सिद्धि नहीं मिलती। एक दिन में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साधना सिद्धि करनी है, शक्ति को देखना है, तो आपको 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन, 11 दिन, ऐसे जो साधनाएं हैं उनमें लगना पड़ेगा। और बार बार साधनाओं को कम से कम 9 बार। अगर जिस साधना में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, 1 बार, 2 बार, 3 बार करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि बस अब 1 बार कर लीजिए तो सफलता मिल गई। आपको बार बार साधनाओं में प्रयास करना होगा
कि कमी कहाँ है। लेकिन देखिए अनुभव तो होना शुरू हो जाता है। जब आपको अनुभव होने लगे, कुछ समझ में आने लगे, कुछ आपको लगे, एहसास हो, किसी किसी को प्रथम समय में लगता है कि मेरे साथ में कोई शक्ति है, कोई निकल गया, कोई भाग गया, कोई मेरे साथ में खड़ा है, या मन में शांति भी आने लगती है, मन एकाग्र होने लगता है। ये सब साधक के प्रथम श्रेणी के लक्षण हैं कि आप साधनाओं में सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और इसी तरीके से जब आप लगे रहेंगे तो आप अनुभव के साथ साथ अपने अंदर, बाहर, भीतर हर जगह शक्तियों को देखेंगे और सिद्धियां भी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए साधना में जो नए साधक हैं वो पहले तो अपना गुरु मंत्र कंप्लीट करें, कम से कम 1.25 लाख का पुरस्चरण करें। उसके बाद 1.25 लाख, 5 लाख और कुछ प्राणायाम और कुछ बेसिक नियम है। सर्वप्रथम आपको कैसे पूजा करनी है, इसका क्या विधान है, अपने जीवन में डेली दैनिक पूजा में गुरु मंत्र कितना करना है, ये सब आपके पास जानकारी होनी चाहिए। पंचोपचार पूजा करना आना चाहिए। आसन पे किस साधना में कौन सा आसन लगना है, कौन सा वस्त्र लगना है, सब ध्यान में रखते हुए आपको साधनाओं में आगे बढ़ना होगा। लगातार पहले आप बेसिक को सीखें, कुछ कवच सिद्ध करें। कुछ ऐसे कवच होते हैं कि जैसे आपको शमशान में साधना करनी है तो शरीर कीलन करना है कि शरीर की रक्षा करनी है, कुछ घेरा लगाना है, ये सब आपको आना चाहिए। अपनी रक्षा आप कर सकें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें, इसके लिए सर्वप्रथम कुछ कवच जागृत किए जाते हैं, उन्हें सिद्ध करना होता है। साथ में गुरु मंत्र का कम से कम 5 लाख, 1.25 लाख जाप करके जब आप अपने अंदर ऊर्जा कर लेते हैं, या फिर किसी ऐसी शक्ति को आप सिद्ध कर लेते हैं, जैसे काली जी की, बड़ी शक्तियों की बात हम कर रहे हैं, काली जी की साधना हुई, भैरव जी की हुई, हनुमान जी की, इनकी कृपा हो जाए, किसी भी एक देव की कृपा हो जाए आपके ऊपर, सर्वप्रथम आप एक शक्ति को सिद्ध कर पाएँ। अगर आप अपने जीवन में एक साधना भी सिद्ध कर लेते हैं प्रत्यक्षीकरण में, या अपनी ऊर्जा को बहुत बढ़ा लेते हैं, तो आपको फिर अन्य साधनाओं में सफलता के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एक शक्ति को साध लेते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिल सकती है। तो जो नए साधक हैं कैसे साधना को करें, सर्वप्रथम वो अपने गुरु मंत्र को साधें, आसन को साधें, प्राणायाम करें और कुछ बेसिक नियम है उनको जानें। तभी मैं आज वीडियो में यही बता रहा हूँ कि जो साधना करना चाहते हैं उनको सर्वप्रथम क्या करना है वो पहले सीखें। अपने गुरु से आप सीखें कि सर्वप्रथम हम क्या करें। जो नए साधक हैं, जो भाई पुराने साधक हैं, उनकी बात नहीं है, वो तो फिर अपना सब सीख चुके हैं, वो और अन्य साधनाओं को कर सकते हैं। भूत, पिशाच, यक्षिणी, आजकल लोग सभी चाहते हैं भूत की सिद्धि कर लें। आने वाले मैं आगे भूत की साधना दूंगा जो 3 दिन में और 14 दिन में ऐसे सिद्ध होती हैं। भूतों की साधना, भूत से आप बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं, बहुत सारे लाभ ले सकते हैं, जो भूत सिद्ध होने के साथ आपके साथ ही रहेगा। तो सब बहुत सारी साधनाएं हैं। तो साधना को जानने से पहले आप अपने को साध लें, अपने मन को साध लें, और साथ में गुरु मंत्र की साधना ज़्यादा से ज़्यादा आप करें। 5 लाख, 1.25 लाख से शुरुआत होता है। 1.25 लाख कर लें, 5 लाख कर लें, 16 लाख कर लें गुरु मंत्र का, आपका मन खुद एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी साधना पे हाथ डालेंगे तो तुरंत सिद्ध हो जाएगी वो। तो पहले आप बेसिक सीखिए, प्रथम में क्या करना है जो अभी नए साधक हैं। तो ये मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा, और आगे भी मैं और सारा जो भी मेरे पास है ज्ञान दूंगा और साधनाएं भी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। पहले आप बेसिक को सीख लें, नए साधक को कैसे करना है। ठीक है, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।